हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आगे बढ़ते हैं अपनी इस AWS की सीरीज़ में, और इसमें अब कवर करने वाले हम एक ऐसी चीज़ जो कि क्लाउड में सिक्योरिटी का काम करती है। हमारे जो क्लाउड रिसोर्सेज हम बनाने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे, और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें सिक्योरिटी कैसे वर्क कर रही है ना? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विच इज़ सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में वीडियो होने वाली है। सो व्हाट एग्जैक्टली सिक्योरिटी ग्रुप? एक तरीके से मान लीजिए एक वर्चुअल फायरवॉल है। वो कंट्रोल कर रही है कि कौन सा ट्रैफिक इन एंड आउट होगा, और ये ट्रैफिक कहाँ पे आएगा, रिसोर्स लेवल पे होती है चीज़ें ना, है ना? अब एक तरीके से मान लीजिए एक रूल्स वगैरह लग जाते हैं आपके रिसोर्स पे कि अच्छा ये वाले रूल हैं, और ये वाला ही ट्रैफिक आ सकता है। अब ये ट्रैफिक क्या चीज़ है कि ट्रैफिक कोई भी, अगर कोई हमारे सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे, फॉर एग्जांपल कोई हमारा एक सर्वर है, और एक कोई दूसरा कोई सर्वर है। वो सर्वर जो है सर्वर वन, हमारा सर्वर वन है, और किसी का दूसरा सर्वर टू है, सर्वर थ्री है। वो सर्वर टू और थ्री जो है हमारे वाले सर्वर के पे किसी एक, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 34, ये पोर्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम जो है रूल लगा देते हैं कि अच्छा ये वाले रूल हैं हमारे, सिर्फ यही पर्सन जो है, यही वाले पर्टिकुलर कुछ सर्वर हैं, यही हमारे इस पर्टिकुलर पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अदरवाइज ये भी हम लगा सकते हैं कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता हमारे इस पोर्ट को, या कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, देखो जैसे कि एग्जांपल हम डायग्राम में चलते हैं। अभी तक हमने सारा कुछ ये VPC के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखो जैसे EC2 है। अब ये देखो, ये दिख रहा है ना EC2। अब इस ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है एक रिसोर्स लेवल पे लगाया जाता है। तो जो हमारा फॉर एग्जांपल ये सिक्योरिटी ग्रुप इस रिसोर्स पे लग जाएगा, EC2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम जो है एक और चीज़ होती है, वो होती है नेटवर्क लेवल के सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ जो हमारे सबनेट पे लगेंगे, विच इज़ NACL, काइंड ऑफ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हम देखने वाले हैं रिसोर्स लेवल के रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स। चलो वापस से आते हैं हम अपने कंसोल पे, एंड एक बार जल्दी से पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से के थ्रू, ठीक है, किस तरीके से यूज़ होंगी चीज़ें सिक्योरिटी ग्रुप में। आए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का हमेशा आपको EC2 के ही टैब्स में दिखेगा। देखो EC2 में आए, EC2 के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप आएगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ये देखो दिख रहे हैं, ये हमें कुछ ये डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं, है ना? हमेशा से डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ रहते ही हैं। हम आते हैं यहाँ पे, अब एक बना लेते हैं सिक्योरिटी क्विकली। अब जब सिक्योरिटी ग्रुप आप बनाते हो ना, तो वहाँ पर ना आपको एक VPC सिलेक्ट करना होता है कि ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है किस VPC के अंदर यूज़ होने वाला है ना? अब जैसे कि ये वाला एक डिफ़ॉल्ट VPC है, लेकिन हम तो इस वाले को यूज़ करेंगे क्योंकि हमने अपना कस्टम VPC बनाया है। तो हम तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसी VPC के अंदर हम जो भी रिसोर्स बनाएंगे वहाँ पर हम ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज़, वो है रूल्स। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या होता है, रूल्स होते हैं, सिक्योरिटी रूल्स, है ना? वो है इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल। ये इनबाउंड आउटबाउंड क्या चीज़ होती है? तो इनबाउंड मीन्स होता है कि कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक जो हमारे वाले रिसोर्स को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम वो रूल डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनबाउंड रूल के बारे में बात करूँ, तो अगर हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक गूगल का सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। हम गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, तो गूगल ने क्या कर रखा होगा अपने सर्वर के ऊपर कि भाई पोर्ट 443 क्या होता है, HTTPS का पोर्ट होता है। तो उन्होंने कर रखा होगा अच्छा 443 वाला पोर्ट जो है, इसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, विच मीन्स एनीवेयर, कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन बाकी सारे पोर्ट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा रूल लगाया होगा। अगर मैं देखूँ उसमें लगा के भी देखूँ, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, TCP वाली प्रोटोकॉल ही रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा कस्टम TCP, सॉरी, यहाँ पे कस्टम, इसके अंदर हम HTTPS वाला पोर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसी कस्टम TCP में यहाँ पे 443 कर देते हैं। 443 क्या होता है, फिक्स होता है HTTPS का पोर्ट। अब उन्होंने क्या करा होगा 443 करके, और उन्होंने सोर्स कर दिया होगा एनीवेयर, ठीक है। तो एनीवेयर विच मीन्स कि अब कोई भी उनकी वेबसाइट को यूज़ कर सकता है, लेकिन जहाँ वेबसाइट डिप्लॉयड है उस सर्वर के किसी भी पोर्ट को यूज़ नहीं कर सकता, किसी सर्वर के पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय इस पोर्ट के। ऑब्वियसली इस पोर्ट पर जो है उनकी जो है वो HTML फाइल रखी है, वो वाली, वो जो वेब सर्वर के थ्रू डिलीवर हो रही है हमें, तो इस पोर्ट को ही
मतलब उन्होंने अलाउ कर रखा है, और वो भी कई सारी सिक्योरिटी और बहुत सारे रूल्स लगे होते हैं, ना कि ये कि सिर्फ इसी रूल से चल रहा है, लेकिन एक ये वन ऑफ द रूल तो है ही, फंडामेंटल रूल है। और उसके अलावा और भी कई सारी सिक्योरिटी और इनहेंस सिक्योरिटी रहती है। तो एक तरीके से इनबाउंड ट्रैफिक ये होता है, इनकमिंग ट्रैफिक कि आप इस, क्योंकि आप सिक्योरिटी ग्रुप जो है किसी रिसोर्स पे लगाने वाले हो, तो उस रिसोर्स पर जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आएगा उसके लिए आप इनबाउंड रूल लगाते हो कि अच्छा ये वाले इनबाउंड रूल जो है वहाँ पे अप्लाई होंगे फिर, कि अच्छा ये वाला ट्रैफिक यहाँ से आया है, ये वाले पोर्ट, इस वाले पोर्ट को ओपन करना एक्सेस करना चाहता है, क्या ये अलाउ करता है? अलाउ करता है तो कर देगा, वो अलाउ कर देगा, अगर नहीं करता तो वो डिक्लाइन कर देगा उस ट्रैफिक का। अब आउटबाउंड रूल वो चीज़ होती है जो आउटगोइंग ट्रैफिक, विच मीन्स कि हमारे सर्वर का से जो ट्रैफिक बाहर जाने वाला है, विच मीन्स हम किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर 1 था, सर्वर 1 जो है किसी एक दूसरा सर्वर रखा है, हमारे पास सर्वर 10 रखा है। अब मैं सर्वर 10 के पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे ये वाला रूल आएगा कि अच्छा ऑल ट्रैफिक नहीं करूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एस एच पोर्ट विच मीन्स 22 पोर्ट, देखो यहाँ पे 22 पोर्ट आ गया यहाँ पे, और मैं वहाँ पे जो है उस सर्वर 2 की, जो सर्वर 10 जो है उसकी आईपी यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। यहाँ पे मैं अगर मान लो यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये आईपी है, या कोई दूसरी आईपी है, या कोई अ, एक वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि कस्टम है, यहाँ पे हम साइडर भी डाल सकते हैं। देखो ये आ गया ना कस्टम, ये पूरा साइडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जो है अपने आउटगोइंग ट्रैफिक की टारगेट की नेटवर्क साइडर यहाँ पे डाल दूंगा, या तो पर्टिकुलर आईपी आ जाएगी या फिर नेटवर्क साइडर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीज़ है हमारी। तो समझ में आ गया इनबाउंड आउटबाउंड रूल क्या होता है, कि देखो इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यही दोनों रूल जो हैं सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल। यही समझना मेन होता है कि इनबाउंड रूल क्या कर रहे हैं, आउटबाउंड रूल क्या करते हैं, विच मीन्स इनका मतलब इनबाउंड जैसे दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। इनकमिंग ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मेन तो यही वाली चीज़ होती है कि इनकमिंग ट्रैफिक, कि कोई बाहर का बंदा हमारे वाले रिसोर्स को यूज़ करना चाह रहा है, तो हम क्या क्या पोर्ट वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, किसके लिए, और किस किस मतलब किस क्या स्कोप रख रहे हैं। क्या हम एनीवेयर कर रहे हैं, जैसे कि ये 00 विच में से होता है एनीवेयर, या फिर हम कुछ लिमिट कर रहे हैं, या फिर हम कुछ एक नेटवर्क का साइडर डाल रहे हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक आईपी डाल रहे हैं। तो ये वाला जो इनबाउंड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनबाउंड, क्योंकि देखो आउटबाउंड क्या है, आउटबाउंड तो है हमारे हमारे वाले सर्वर से कहीं बाहर कोई ट्रैफिक जा रहा है ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इसमें मैं सबके लिए अलाउ भी कर दूंगा ना, तो भी इतना कुछ नहीं है। अगर मैं इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊँ आपको, एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, वो ये कि मान लो आपका घर है, आपके घर में है कि एक तो हो, सबसे पहले आप हो, आप खुद घर के मेंबर हो, तो आप घर के मेंबर हो तो आप बाहर जा सकते हो, है ना, खुद अंदर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप बाहर जा रहे हो अंदर आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद क्योंकि घर के मेंबर हो, और वो आप घर के मेंबर हो, विच मीन्स वो आप हो जाओगे आउटबाउंड रूल, कि आप बाहर जा सकते हो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई पर्सन, कोई एक अननोन पर्सन है, कोई एक तरीके से कोई बाहर का पर्सन है, आपकी आउटसाइड फैमिली का पर्सन है। अब जब भी कोई आपके घर में वैसा पर्सन आएगा, तो आप सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करो कि भाई कौन है ये बंदा। अच्छा ये मेरा खुद का अगर रिलेटिव है तो ठीक है आने दो भाई, और ये अच्छा मेरे क्लोज रिलेटिव है तो भी आने दो भाई, अच्छा मैंने अलाउ कर रखा है। तो वो एक तरीके से यहाँ पे आ जाती है आईपी की, भाई अच्छा ये पर्सन है, अच्छा मैं इसे जानता हूँ, मैं तो अच्छा मेरा इसमें रिलेट, ये तो मेरा रिलेटिव है, या फिर मैंने इस पर्सन को अपने किसी काम के लिए बुलाया है अपने घर में, तो वहाँ आने दो। और एक तरीके से होता है कि घर की लोकेशन का एक्सेस देते हो कि भाई अच्छा ये पर्सन है, इसको तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम तक के ही एक्सेस दे रहा हूँ, घर के ड्राइंग रूम तक ही आने दूंगा। एक दूसरा पर्सन है मेरा क्लोज रिलेटिव है, उसको थोड़ा घर के थोड़ा सा जो थोड़ा अंदर वाला एरिया है, मैं इसको अंदर वाले एरिया तक आने दूंगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो ये एरियाज वगैरह हैं, ये एक तरीके से पोर्ट की तरह काम कर रहे हैं आपके, कि आप जो है इस पर्सन को है इस पर्टिकुलर पोर्ट का एक्सेस दे रहे हो, इस पर्सन को एक पर्टिकुलर वाला एरिया का एक्सेस दे रहे हो। तो इस तरीके से मैं ये हमारा एक तरीके से सिक्योरिटी ग्रुप है, कि आपका इनबाउंड जो है, इनबाउंड याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, एक मैं ज़रा सिक्योरिटी ही रूल बना लेता हूँ क्विकली, जिसको हम जो है एक एग्जाम्पल टेस्ट EC2 के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। सिक्योरिटी ग्रुप है ये वाला हमारा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पोर्ट 80 कर देता हूँ, जिसको मैं करने वाला हूँ। और आउटबाउंड में कर देते हैं ऑल ट्रैफिक ये आ गया। ठीक है, ऑल 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 एंड इसमें भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन तो हमारा इनबाउंड वाला है, क्योंकि इनकमिंग ट्रैफिक क्या जा रहा है। ठीक है जी, अब इसको कर देते हैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब एक ना क्विकली चलते हैं
एक EC2 बनाते हैं और इसी उस EC2 के ऊपर इस सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करेंगे, थोड़ी सी एक क्विकली उसके अंदर ना एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब इसके अंदर नेटवर्किंग हम जो है अपने वाला VPC सिलेक्ट कर लेते हैं, माई VPC। इसके अंदर पब्लिक सबनेट डालते हैं, इनेबल कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे है वो फायरवॉल विच मीन सिक्योरिटी ग्रुप। देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बना है तो एट द सेम टाइम ही आप जब लॉन्च कर रहे हो तो आप यहीं पर ही जो है सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप का नाम ये हो जाएगा। देन आप इनबाउंड रूल यहाँ पे डाल दोगे। एंड हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे नहीं, हमारा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, यहाँ पे गए हम, देखो ये रहा, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलते हैं इसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है, मैंने क्या हुआ, मैंने ना सिक्योरिटी ग्रुप में एक चीज़ और मिस कर दी है। वो है इसके अंदर मुझे जो है एक पोर्ट 22 को भी ओपन करना है, क्योंकि मुझे कुछ इसके अंदर इंस्टॉल करना है, इसके अंदर लॉगिन करना है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब इसमें पोर्ट 22, अब इसमें क्या करूँगा, मैं अपनी IP सेलेक्ट कर लूँगा, माई IP, विच मीन्स मेरे जिस मैं PC से कनेक्टेड हूँ उस PC की IP। अब मेरे वाला PC ही जो है इस सर्वर को जो है कनेक्ट कर सकता है टू दी SSH पोर्ट। अब मैं चलता हूँ इसमें कनेक्ट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे कनेक्ट करा भी आ गया, यस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने इसके अंदर अभी कनेक्ट कर गया। कनेक्ट करने के बाद में मैंने उसके अंदर क्या किया, Nginx से मैंने इंस्टॉल कर दिया है। Nginx इंस्टॉल करके उसे आप भी कर दिया। जैसे मैं इसकी पब्लिक IP को जो है ओपन करता हूँ, एक बारी पब्लिक IP को ओपन करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे और उस पर ऊपर, क्योंकि ये पोर्ट 80 होगा, पोर्ट 80 पे जो है कनेक्ट करेगा ये हमारे Nginx वाले सर्वर पे। शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं जल्दी से क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, वो ये है HTTPS दिख रहा है ना आपको, ये आप ध्यान रखना हमेशा, कभी भी HTTPS कभी आप कॉपी पेस्ट करो ना तो HTTPS कभी आ ना जाए, क्योंकि कभी कभार ना बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र HTTPS में ओपन करता है खोलने की। अगर मैं इसमें जाऊँ, देखो अब ये Nginx आ भी गया, ठीक है ना। अब देखो Nginx आ रहा है ये वाला, जो कि क्या होता है, HTTP पोर्ट जो है पोर्ट 80 पे वर्क करता है। ठीक है, अब मैंने जो पोर्ट 80 डाला था ना, अब क्या करता हूँ, इसको मैंने एनीवेयर किया है। अब इस टाइम जो है रूल जो है एनीवेयर है, विच मीन्स इस पोर्ट इस IP को कोई भी ओपन करेगा ना, ये ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ मैं माई IP डाल दूंगा ना, ये वाली डाल दूंगा, तो सिर्फ मेरा ही PC कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा। और अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस पोर्ट को जो है क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सेव रूल्स, रूल सेव हो गए। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये अभी हैंग ही हो गया एक तरीके से। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, दूसरे टैब में ओपन करते हैं। ये देख रहे हो, ओपन ही नहीं हो रहा। और अगर मैं चलता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में वापस से, और वहाँ पे जो है अब पोर्ट 80 डाल देता हूँ। ये देखो, पोर्ट 80 मैंने डाला और फिर मैंने रन किया, वापस से आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से है, एक तरीके से बेसिक हमने देखा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल्स वगैरह डाल के किस तरीके से हैं। और इसके अंदर ये भी है कि, है ना, ये देखो मैंने माई IP डाली, तो इस तरीके से है कि बहुत मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ और कोई नहीं कर पाएगा इसको एक्सेस, इस सर्वर को। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।